बच्चों का वेट कर लेते, तो 5 मिनट वेट करो, ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी निखिल। निखिल ईशान। यस सर। यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही है तीनों को? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। स्क्रीन हो चुकी है शेयर? हाँ सर, आ रही है। आ रही है सर, दिख रही है। ओके।
ठीक है स्टूडेंट्स, डीएमई में आपका चैप्टर चल रहा है फ्लाईव्हील, आज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और डोम में आपका चैप्टर चल रहा है डायनमोमीटर। यस सर। आवाज क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। तो ये इसकी आज लास्ट क्लास है, फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील चैप्टर की। स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? यस सर। ठीक है, ये आपका चैप्टर है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का फ्लाईव्हील। इसके एक दो न्यूमेरिकल की जो टाइप है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आपने कुछ अपनी तरफ से भी कुछ प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस के ऊपर? फ्लाईव्हील के जो नहीं टर्निंग सर। मोमेंट डायग्राम है। हाँ जी, नहीं सर, नहीं सर। नहीं की। लास्ट क्लास में तो करनी चाहिए प्रैक्टिस। मैंने आपको एक से दो या तीन क्वेश्चन करवाए थे, और एक से दो तो मैंने करवाए थे ऑनलाइन क्लास में, और हाँ सर। कैंपस में। तो लास्ट क्लास में आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था डायमेंशंस ऑफ द फ्लाईव्हील रिम। इसका मैंने आपको डायग्राम बताया था, मतलब डेरिवेशन अब स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है लास्ट क्लास में सर। कौन कौन प्रेजेंट था? सर मैं था। ईशान तुम प्रेजेंट थे, और हाँ, और उत्कर्ष था। उत्कर्ष और निखिल प्रेजेंट थे तुम? अच्छा, कोई बात नहीं, टॉपिक देखो अभी क्लियर हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ द फ्लाईव्हील रिम। एक हमारे पास फ्लाईव्हील गिवन है, इसका जो रिम है इसकी क्या क्या क्रॉस सेक्शंस होते हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं, इस एक्सप्रेशन को ड्राइव कर। ये जो फ्लाईव्हील का डायग्राम गिवन है, इसमें डी एफ फोर्स लग रही है, डी एफ। तो ये हमारी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता होगा, ये बॉडी के सेंटर के आउटवर्ड्स लगती है। सेंट्रीपिटल इनवर्ड लगती है और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड लगती है। निखिल कुमार, मैंने क्या बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में डिफरेंस? कौन सी इनवर्ड लगती है, कौन सी आउटवर्ड लगती है? वो इनवर्ड लगती है, ठीक है। बट जो इस डायग्राम में दी हुई है डीएफ फोर्स, वो हमारी बाहर की साइड लगी हुई है, आउटवर्ड है। हाँ, तो इस डायग्राम में कौन सी फोर्स गिवन है, सेंट्रीपिटल है सेंट्रीफ्यूगल है? हिमांशु कुमार बताएगा। इस क्वेश्चन में जो फोर्स गिवन है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल है? अरे हिमांशु कुमार, माइक ऑफ करके बैठे हो क्या? सर स्क्रीन नहीं है। हाँ अब दिख हिमांशु हिमांशु यादव, यहाँ पर हो? आवाज आ रही है आपको मेरी? रहा। हाँ सर, हाँ यस सर, आ रही है। अब स्क्रीन दिखाई दे रही है, विजिबल है स्क्रीन? हाँ सर, आ रही। मैंने आपको ये पूछा है कि इस हाँ, डायग्राम में कौन सी फोर्स गिवन है, सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है? डीएफ सर सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल है। कैसे पता लगा कि इसका जो एरो है, जो डायरेक्शन है, वो बाहर वाली साइड है? हाँ सर। ठीक है, ईशान क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
हाँ ठीक है। तो जो डीएफ फोर्स है अब हमें ये देखना है ये एंटायर बॉडी पे लगी हुई है या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर लगी हुई है। ये हमने ये ऑब्जर्व किया है इस फ्लाईव्हील तो है जो हमारा सर्कुलर पार्ट है इस कंप्लीट को हम बोल रहे हैं फ्लाईव्हील। इसमें जो ट्रायंगल शेप का जो एक पार्ट दिया हुआ है ना जो हमारी आर्क आर्क में दिया हुआ है तो ये हमारा एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट की ही फोर्स फाइंड आउट करेंगे दी वैल्यू ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको ये पता होना चाहिए एक सिंपल फॉर्मूला होता गया इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फाइंड आउट करने का। वो होता है मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द रोटेशन। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर डीएम फाइंड मास आउट है। कर। हाँ जी। सर डीएम मास है। डीएम फॉर्मूले हाँ के मास अंदर। है। बिल्कुल डीएम तो, मास है इस एलिमेंट का मास है। तो सर मास पे डेरिवेशन क्यों लगा रखे है? मास तो मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये इसलिए रहेगा ये केवल पूरे फ्लाईव्हील का मास ना लेके एक सिंपली एलिमेंट का लेके चल रहा है मास। अच्छा अच्छा। तो ठीक है ठीक तो है। जैसे हमने फोर्स को भी तो हमने डीएफ लिया हुआ है। आपने नोटिस ये नहीं किया। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। फोर्स तो तो वो फोर्स ठीक है। को भी ये एफ ना लेके क्या लेके चल रहा है डीएफ। क्योंकि डीएफ हमें इंडिकेट कर रही है जो डीएफ इज द फोर्स विच अप्लाई ऑन दी स्मॉल एलिमेंट। और एफ जो फोर्स होगी वो एंटायर बॉडी की है। तो सिमिलरली जो एम है वो मास है वो एंटायर बॉडी का। एंटायर बॉडी मीन फ्लाईव्हील। और जो डी एम है ओके। वो हमारा मास किस चीज पे लग रहा है एक केवल पर्टिकुलर एलिमेंट का मास है वो। दैट्स ठीक। क्लियर। यस सर। यस। तो दोनों चीजें एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। अगर मास आप निकाल रहे हो एक एलिमेंट का तो फोर्स भी आप किसकी फाइंड आउट करोगे एक एलिमेंट की करोगे। ऐसा तो यानी मास हम ले रहे हैं एलिमेंट का फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं पूरी एंटायर बॉडी की। ठीक है। तो डी एफ इक्वल टू ओके डी सर। एम। अब ओमेगा क्या चीज है एंगुलर स्पीड जिसको मेजर करते हैं रेडियन बटा सेकंड। और आर क्या चीज है रेडियस। रेडियस किसकी ले रहे हैं हम। इसमें कौन से सर्कल की रेडियस है ध्यान से देखो डायग्राम में। एक तो सर सबसे बड़ा इनर वाली सर्कल है। की, जो इसमें जो बीच बीच में वाला सर्कल है उसकी। जो बीच में है ना जिसको हमने डॉटेड कर रखा है रेडिश। ठीक है। उस सर्कल का रेडियस कितना है कैपिटल आर। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसमें एम को हमने फाइंड आउट किया हुआ है रो मल्टीप्लाई ए इंटू इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा। ये कैसे आया। मास फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेंसिटी का। तो डेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आपको मास फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी यस। मल्टीप्लाई वॉल्यूम। राइट। निखिल। यस सर। अगर डेंसिटी हमारी मास बटा वॉल्यूम है तो इस फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम मास को फाइंड आउट करेंगे। तो मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम किससे रो से। और डेंसिटी की वैल्यू फिक्स रहेगी। वो डिपेंड करेगी बॉडी का मटेरियल क्या है। जो फ्लाईव्हील है फ्लाईव्हील किस मटेरियल का बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली डेंसिटी की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हमने क्या लिख लिया ए आर इंटू डेल्टा थीटा। अब इस इक्वेशन में आर स्क्वेयर है ध्यान से देखो। आर स्क्वेयर इसलिए मतलब है क्योंकि एक तो आर हमारा फॉर्मूले में है। देख रहे हो ना डी एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू यस। आर। यस सर। बट जब हमने मास का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है डेंसिटी वाले फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट किया मास हमने डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। जिसमें यस। डेंसिटी तो आपकी रो रो। है और वॉल्यूम को हमने लिख दिया ए आर डेल्टा थीटा। ठीक है। ए तो आपका हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका उसी सेम एलिमेंट का जिसका हमने मास फाइंड आउट किया है और जिस पर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की है। तो उसी एलिमेंट का ए क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस
एलिमेंट की लेंथ से। तो लेंथ ऑफ आर का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, आर इंटू डेल्टा थीटा, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। सर्कुलर आर्क का अगर लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो यही होता है ना फॉर्मूला, आर इंटू थीटा। इसमें एंगल हमारा क्या है, डेल्टा थीटा है। दिखाई दिया एंगल? हाँ सर जो देखिए। बीच का एंगल है वो डेल्टा थीटा है। तो थीटा हम ले नहीं सकते, क्योंकि थीटा एंगल कहाँ से लेके कहाँ तक है? थीटा एंगल है हमारा एक्स एक्सिस से लेके जिस एलिमेंट को जहां पर हमने लोकेट किया है, ठीक है। तो हम इस एलिमेंट का एंगल लेके चलेंगे डेल्टा थीटा। यहाँ तक क्लियर है निखिल कुमार? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। खोबरी, हेवर्स का डायग्राम समझो। डायग्राम समझो, फिर मैं कुछ सेकंड में दोबारा यहीं से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, 1 मिनट रुको, अभी रिप्लाई बैक करता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, करें कंटिन्यू। हाँ सर। डायग्राम देख लिया इसका? हाँ सर। डायग्राम में जो कैपिटल आर है वो जैसा कि हमने फॉर्मूले में यूज किया वो रेडियस है, डी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसमें टी दिखाई दे रही है आपको, टी हमारी फ्लाईव्हील की थिकनेस है, मोटाई। हाँ सर। ठीक है निखिल निशान? टी यस क्या है, सर। थिकनेस। इसमें एक इसमें एक पी दिखाई दे रही होगी आपको, कैपिटल पी। इसमें कैपिटल पी क्या चीज है? हाँ सर दिख रही है। कैपिटल पी चीज है इसमें हमारी। डीएफ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, पी हमारी होगी एक रेजिस्टिंग फोर्स। ओके। जो आपने उसमें पढ़ी थी ना, थिन सिलेंडर वाला एक चैप्टर था आपका सोम के अंदर, आपने पढ़ी होगी हुप स्ट्रेस यस और सर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे डीएफ के बाद। अभी तक जो हम सोल्व कर रहे हैं, जो डिराइव कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, वो केवल हम इस एलिमेंट के लिए सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम इस पी के लिए सोल्व करेंगे। तो पी आपको
क्लियर हो जाएगी कौन सी फोर्स है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने फाइंड आउट कर ली, मास ओमेगा स्क्वायर आर। तो मास की वैल्यू हमने पुट कर दी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी जो कि रो है, और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ के इसमें आर इंटू डेल्टा थीटा। तो एक आर और एक आर हमारा फॉर्मूले में है, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी हमारा फॉर्मूले में है। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? अब हमने हाँ सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने जनरली फाइंड आउट किया है, जो जनरल फॉर्मूला होता है मास ओमेगा स्क्वायर आर से। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमने वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। तो मैथमेटिकली अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर cos थीटा है, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा? साइन, हम्म। वर्टिकल साइन थीटा। इसमें सिंपली एक चीज याद रखनी होती है, जब फोर्सेस को हम रिजोल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट लेते हैं हम अलोंग, जो किसी बॉडी की डायरेक्शन के अलोंग लेके चल रहे हैं पैरेलल, और दूसरा हमारा होता है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो अगर अलोंग हमारा cos थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन। या अगर हमें थीटा। ऑपोजिट इसको चेंज करना है हमने, अगर अलोंग हम साइन ले रहे हैं तो हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा कोस। अगर अलोंग हमारा कोस है तो परपेंडिकुलर वाला साइन। ठीक है, तो इसमें सिंपली हमने डिफाइन कर दिया इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का cos थीटा, बट इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर क्यों नहीं किया हमने? इसका रीजन पता है आपको? हमने वर्टिकल ही क्यों लिया? इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो हमारी वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। देखिए आपने, ये नोटिस किया आपने इस पे डीएफ के लिए? हाँ सर, हाँ वो ऊपर हो जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगती है वो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल अपवर्ड लगती है बाहर की साइड। तो हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लग रही है? तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा सेंट्रीफ्यूगल का, उसी को ही कंसीडर करके चलेंगे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे? नेग्लिजिबल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केवल हमारी वर्टिकल लग रही है, तो वर्टिकल लगने से इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और जो हॉरिजॉन्टल देंगे। तो यही रीजन है जो डीएफ का हमारा वर्टिकल कंपोनेंट किया है, डीएफ मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, तो डीएफ की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है निखिल? निखिल, डीएफ की वैल्यू समझ में आ गई? हाँ, तो डीएफ हमने निकाल लिया। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम कंसीडर करते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए डीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से। तो डीएफ की हमारी वैल्यू है रो ए आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डेल्टा थीटा। तो ये हमारा डीएफ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने साइन थीटा से। तो ये क्लियर हो गया, रो ए आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डेल्टा थीटा साइन थीटा। तो ये हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये एलिमेंट का है। तो अगर हमें ओवरऑल फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? ओवरऑल के लिए ये कंडीशन पढ़ लो, टोटल वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड हमने वर्ड क्यों यूज किया है? ये और अपवर्ड का मतलब क्या? ऊपर की साइड है। ध्यान, बाहर की साइड लगा तो ऊपर की साइड है ना, इसका जो एरो है ऊपर की साइड है। तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स टेंडिंग टू burst the rim across the diameter x y। ये कह रहा है जो फ्लाईव्हील का जो रिम है, रिम हमने किसको लिया हुआ है? जो रेड वाला पार्ट है ना, जो रेड वाला सर्कल है वो क्या है? रिम है।
इस पे आप ध्यान से देखो, उसमें पी एक फोर्स भी लगी हुई है दोनों साइड, इसके टेंजेंशियली दिखाई दिया। ईशान आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है ना आवाज? सर। तो उसमें पी, इस पे क्या लग रही है हमारी? फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। यस सर। तो इसी रिम को हम कंसीडर करेंगे अब एलिमेंट को ना लेके इस कंप्लीट रिम को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस रिम का डायमीटर क्या है? रिंग का डायमीटर आर। तो साइन थीटा, हाँ जी, इसमें रो कांस्टेंट है, डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, आर स्क्वायर को, एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट लेके चलेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 to π का रीजन पता है आपको क्यों लिया? हेलो? 0 to 0 to π, क्योंकि हाफ क्योंकि पाई सेक्शन लिया है। कितना होगा? हाँ, ये हम आधा सेक्शन ले रहे हैं, कंप्लीट कितना होता है चक्कर 360 का, तो हाफ हमारा हम कितना लेके चलेंगे? पाई कितना होगा? 360 का आधा 180, और अपर लिमिट रहेगी 180। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। अरे आवाज आ रही है सर, आ रही है। पाई, हाँ जी निखिल, अब आ रही है सर, अब आ रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ सर। मैंने कहाँ तक बता दिया निखिल? पता लगा तुम्हें? ये आप देख रहे हो जो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई वाली जो एक्सिस है, तो पहले हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने फाइंड आउट की थी वो हमने एलिमेंट की थी। अब हम कर रहे हैं इस रिम के लिए, जो फ्लाईव्हील का रिम है जो रेड वाला है, अगर हम राइट से लेफ्ट की साइड आएंगे तो अपने चारों क्वाड्रेंट तो पता होंगे आपको। राइट में पहले 0, ऊपर जाएंगे तो 90, तो वर्टिकल तो इसमें हमने जाना नहीं है, हमने जाना है हॉरिजॉन्टली। तो राइट में 0, वर्टिकली अपवर्ड में 90, लेफ्ट में 180, वर्टिकली डाउनवर्ड में 270। तो राइट वाला हमने ले लिया 0, राइट से हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो लेफ्ट में जहाँ पर पी फोर्स लग रही है तो वहां पर हम एंगल कितना ले लेंगे? 180। तो इसलिए तो हमने साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट ले लेंगे हम पाई मैक्सिमम, और लोअर लिमिट क्या ले लेंगे? 0। तो हमें डिग्री, तो पाई इसमें हमारा 180 है। ठीक है, पूरा इसमें जब पूरा क्रॉस सेक्शन ना लेके रिम का हम हाफ लेके चल रहे हैं, तो हाफ हमारा कितना हो गया? 180। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 180। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो कॉमन है, कॉमन एज इट इज। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा होगा,
कोस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कोस थीटा का अगर डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। आवाज आ रही है? सर हाँ सर। हाँ जी निखिल, तुम्हें आ रही है आवाज? हाँ, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कोस थीटा। रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, इसको हमने चेंज नहीं किया क्योंकि ये कॉमन है। लिमिट पुट करोगे 0 to पाई, तो अपर लिमिट है पाई और लोअर लिमिट है 0। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, पहले थीटा की जगह पाई पुट करेंगे, कोस पाई, तो बीच में एक माइनस का साइन आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस पाई कोस 180। कोस 180 की वैल्यू होती है -1। फिर कोस थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा ये, 2 रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जब लिमिट -1, फिर माइनस कोस 0 की वैल्यू पुट करोगे +1, तो इसको सोल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, 2। पता लग गया? हाँ जी, 2 पता लग गया कैसे आया है? यस सर। तो ये हमारी टोटल वर्टिकल अपवर्ड आई है। एक फोर्स तो हमारी है आगे, तो इसके ऑपोजिट हम एक दूसरी फोर्स निकालेंगे जिसको मैंने नाम दिया था रेजिस्टिंग फोर्स। तो रेजिस्टिंग फोर्स निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है 2p। में आपको कितने p दिखाई दे रहे हैं? सर दो आवाज नहीं पी आ रही? है। दो p दिखाई दे रहे हैं आपको, एक लेफ्ट हैंड पे एक राइट हैंड पे। तो दोनों यस को सर। ऐड करोगे तो p प्लस p क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो ये हमारा है 2p। अब p की वैल्यू किसके बराबर है, आपने स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया, मतलब p बटे में a। p बटे a होता है, तो यहाँ से अगर हम p निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई a। ठीक है? यस सर। तो सिग्मा अगर p बटा a है तो p अगर निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई a। तो 2p हमारा किसके बराबर आ गया, 2 सिग्मा a। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो ऊपर वाली यस इक्वेशन सर। है ना जो हमने सोल्व की थी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को हमने कर दिया इक्वेट। इक्वेशन नंबर 1 हमारी 2 रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन सिग्मा ए। हमें निकालना क्या है, सिग्मा, जिसमें सिग्मा हमारी कौन सी स्ट्रेस है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जो किसी बॉडी की सरकमफ्रेंस के अलोंग लगे। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है? तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और कुछ कट रहा है इसमें, ए से ए कट गया। तो सिग्मा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता होगा जो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, साइड में लिखा हुआ है लीनियर वेलोसिटी, वो उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस। तो अगर v हमारा ओमेगा r के बराबर है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो सरकमफ्रेंशियल, तो इसका डेरिवेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया रो मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। इसमें रो तो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लाईव्हील रिम, वी क्या चीज है, लीनियर वेलोसिटी, और सिग्मा क्या चीज है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो अगर आपको लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालोगे,
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा बटे में रो लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो v की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बटे में रो पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो इसमें हमने दो फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू रो मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, दूसरा है v इक्वल टू सिग्मा बटे रो का स्क्वायर अंडर रूट। तो v हमने कहाँ से फाइंड आउट किया है? सिग्मा वाले फॉर्मूले से। तो आज के क्लास में ये डेरिवेशन पढ़ना है आपको, ठीक है? अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को करेंगे हम डी एंड। ये चैप्टर कौन सा चल रहा है डीएमई में? फ्लाईव्हील। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है डेरिवेशन में? यस सर। ये पीडीएफ मैंने नहीं आपको सर। सेंड कर रखी है, ठीक है? तो आज इतना ही कर लेते हैं, अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करके एक क्लास में इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे। निखिल आ गया समझ में? हिमांशु तुम्हें? हाँ सर। हाँ ठीक है। और आज मैं आपको ना डोम लैब की वो भी भेज दूंगा, लैब मैनुअल। इससे पिछली जो क्लास थी वो डोम लैब की थी, वो इसका लैब मैनुअल भेज दूंगा। अब धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता है इसकी प्रैक्टिकल फाइल पूरी करते रहो। तो लास्ट क्लास है ओके आपकी सर। 2 से 3 डोम की, ठीक है? उसमें डायनोमीटर जो चैप्टर है उसको दी एंड करते हैं इसमें आज, ठीक है? डोम की क्लास में। ओके, तो मीटिंग लीव कर सकते हो आप।